इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 2021 में तहसील पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में दिए गए आदेश के पालन में क्या कदम उठा रही है, इस संबंध में बेहतर शपथ पत्र दाखिल करे। दरअसल मामला मुरादाबाद का है। मुरादाबाद में एक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग कर हत्या कर दी गई थी। उसमें आरोप था कि वह गाय का मांस ले जा रहा है। उसके भाई के द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई है, जिसमें उसने एसआईटी के गठन की मांग की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस अमरीश सक्सेना की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि आपकी ओर से केवल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उपस्थित हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई पत्र दाखिल नहीं किया गया। इसमें दर्शाया जाए कि उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने जो तहसील पूनावाला जजमेंट दिया था, उसके अनुक्रम में कोई कदम उठाया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि तहसील पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए डायरेक्शन बाइंडिंग है। खास तौर से पैरा 40 सब क्लॉज 13 से लेकर पैरा 40 सब क्लॉज 21 तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ डायरेक्शन दिए गए थे। यह डायरेक्शन मॉब लिंचिंग होने के केस में तुरंत एफआईआर दर्ज करने, जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करने, नोडल ऑफिसर नियुक्त करने जैसे कुछ महत्वपूर्ण डायरेक्शन थे, जिनका पालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक नहीं किया गया। साथ ही वर्तमान केस पर नाराजगी जताते हुए उच्च न्यायालय ने कहा है कि यह मामला बीएनएस की धारा 103 सब क्लॉज 2 में होना चाहिए था, दर्ज होना चाहिए था, जो कि मॉब लिंचिंग से संबंधित है। लेकिन पुलिस द्वारा इस मामले की एफआईआर बीएनएस की धारा 103 सब क्लॉज 1 हत्या के केस में दर्ज की गई है। इस बात को लेकर भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय नाराज था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सैयद अली मुर्तजा, सैयद रजा अब्बास और सैयद सीमाब कयूम उपस्थित हो रहे थे, जबकि राज्य की सरकार से उपस्थित हो रहे सरकारी वकील ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से एफिडेविट फाइल करने के लिए कुछ समय अतिरिक्त समय मांगा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनको बात को स्वीकार करते हुए 3 सप्ताह का समय दिया गया है। अब इस याचिका पर 5 अगस्त 2025 को सुनवाई होनी है। खास बात यह है कि जब तक सुनवाई पूरी होती है, तब तक के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन पर रोक लगा दी गई है, स्टे कर दिया है, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय चाहता है कि इस मामले में एफआईआर बीएनएस की धारा 103 सब क्लॉज 2 मॉब लिंचिंग के केस में होनी चाहिए थी, ना कि हत्या के केस में। अब अगली सुनवाई 5 अगस्त 2025 को होनी है। तब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो एफिडेविट दिया जाएगा, देखना होगा कि क्या वह उसमें बताते हैं उनकी ओर से मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। यह उस दिन शायद स्पष्ट हो पाएगा।